हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के पाठ और उनके लेखक याद करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। चलिए बिना स्किप किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, जिनके राइटर है बालकृष्ण भट्ट। ये तो हम जान गए कि बातचीत के राइटर बालकृष्ण भट्ट है, लेकिन इसको आजीवन भर कैसे याद रखेंगे। चलिए हम लोग का ट्रिक है कि बचपन में बालक को अच्छी बातचीत नहीं करने आता है, जिसके कारण कोई लोग कहता है भट्ट तुमको अच्छी बातचीत नहीं करने आता है। देखिए बचपन में बालक से हो जाएगा बालकृष्ण और भट्ट से भट्ट, इसको एक साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। मैं आशा नहीं, मैं पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है उसने कहा था, जिनके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये तो जान गए हम लोग कि उसने कहा था कि राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, लेकिन इसको हमेशा के लिए कैसे याद रखेंगे। तो हम लोग का ट्रिक क्या है, तो हम लोग का ट्रिक है उसने कहा था। तो किसने कहा था? तो शर्मा जी ने कहा था कि गुलर का फूल चांद की रोशनी में दिखाई नहीं पड़ता है। क्या? कि गुलर का फूल चांद की रोशनी में दिखाई नहीं पड़ता है। तो चांद से हो जाएगा चंद्रधर, और शर्मा से शर्मा, और गुलर से गुलेरी, इसको एक साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मैं फिर आशा नहीं, मैं पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जिनके राइटर है जयप्रकाश नारायण। ये तो जान गए कि संपूर्ण क्रांति के राइटर जयप्रकाश नारायण है। देखिए संपूर्ण का मतलब होता है पूरा। जब भी हम लोग की कोई क्रांति समाप्त हो जाता है, यानी पूरी खत्म हो जाती है, तो हम लोग कैसे कहते हैं? जय भारत, जय हिंद, ऐसे नारा देते हैं कि नहीं? एकदम नारा देते हैं। तो देखिए जय से जयप्रकाश, नारा से नारायण, इसको एक साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। मैं आशा नहीं, मैं पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है अर्धनारीश्वर, जिनके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। ये तो जान गए कि अर्धनारीश्वर के राइटर रामधारी सिंह दिनकर है, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? तो हम लोग का ट्रिक है कि नारी भी राम भगवान की तरह दीन दयालु होते हैं। क्या कि नारी भी राम भगवान की तरह दीन दयालु होते हैं। ठीक है, तो राम से रामधारी, दीन दयालु से दिनकर, इसको एक कोई किसी भी कास्ट के लोग दयालु हो सकते हैं, तो यहाँ सिंह कास्ट के लोग हैं, तो इसको एक साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है रोज, जिनके राइटर है डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। देखिए हम लोग का मेन पॉइंट है अज्ञे। ठीक है, अज्ञे मेन हम लोग का पॉइंट है। देखिए तो हम लोग का ट्रिक है कि हमेशा अपने माँ बाप का हमेशा अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए आज्ञा से हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, जिनके राइटर है भगत सिंह। ये तो जान गए कि एक लेख और एक पत्र के राइटर भगत सिंह है। ठीक है, तो इसको हमेशा के लिए याद कैसे करेंगे? देखिए आप लोग भगत सिंह के नाम सुने होंगे, जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी रहे। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए कभी भी एक बार टाइम निकालकर हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह पर कब एक पत्र और एक लेख लिख लिया करो। किसके? तो ट्रिक है कभी भी एक बार टाइम निकालकर हमारे देश के जो महान एक योद्धा जो 23 वर्ष की उम्र में चल पड़े, उस पर एक लेख और एक पत्र लेख लिखा करो। तो इस हो गया कौन? भगत सिंह। तो एक लेख और एक पत्र के राइटर कौन हो गए? भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है ओ सादा नीरा। ठीक है, जिनके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। ये तो जान गए कि वो सादा नीरा के राइटर जगदीश चंद्र माथुर है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? हम लोग का ट्रिक क्या है? तो हम लोग का ट्रिक है हमेशा जग करते समय, क्या? हमेशा जग करते समय मथुरा के पंडित और गंगा का जल हमेशा शुद्ध माना जाता है। क्या? तो जग से जगदीश, ठीक है, और चंद्र से चंद्रधर, और मथुरा से माथुर, इसको एक साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है सिपाही की माँ, जिनके राइटर है मोहन राकेश। ये तो जान गए कि सिपाही की माँ के राइटर मोहन राकेश है, लेकिन इसको आजीवन भर कैसे याद रखेंगे? हम लोग का ट्रिक यह है कि यदि जीवन में सिपाही बनना है तो हमेशा यदि जीवन में सिपाही बनना है तो मोह माया और रुकना छोड़ दो, बल्कि माँ जैसे कह रही है वैसे करो। क्या? यदि जीवन में आपको सिपाही बनना है तो मोह माया और रुकना छोड़ दो, बल्कि माँ जैसे कह रही है वैसे करो। देखिए मोह माया, मोह से मोहन, और रुकना छोड़ दो तो राकेश। सिपाही की माँ के राइटर कौन हो गए? मोहन राकेश। मैं आशा नहीं, मैं पूर्ण विश्वास करता नहीं कि आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है प्रगीत और समाज, जिनके राइटर हैं नामवर सिंह। ये तो जान गए कि प्रगीत और समाज के राइटर नामवर सिंह है, लेकिन इसको आजीवन भर कैसे याद रखें? क्योंकि आप ट्रिक के दादा से पढ़ रहे हैं।
तो देखिए हम लोग का ट्रिक है कि समाज में हमेशा प्रगति करना चाहिए। क्या समाज में हमेशा प्रगति करना चाहिए, जिससे माँ बाप का रोशन हो, जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो। यदि आप कोई भी समाज में यदि समाज में कोई प्रगति करेगा तो इससे माँ बाप का नाम रोशन होता है, तो रोशन होगा। ठीक है, नाम से क्या हो जाए, जिससे कोई भी यदि समाज में यदि कोई भी आदमी समाज में यदि प्रगति करेगा तो उससे उसके माता पिता का नाम रोशन होगा। तो नाम से क्या हो जाएगा, नाम। और किसी भी कास्ट के लोग कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो सीन कास्ट के यहाँ लोग की बात हो रहा है तो सीन हो जाएगा। तो इनके राइटर क्या आ गया, पूरे एक साथ करेंगे तो नाम और सीन। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है जूठन, जिनके राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये तो जान गए कि जूठन के राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इसको आजीवन भर कैसे याद रखेंगे, हम लोग का ट्रिक है, महर्षि वाल्मीकि जी हमेशा प्रकाश की रोशनी में जूठा भोजन करते थे। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, देखिए जो ओम प्रकाश वाल्मीकि आप लोग नाम सुने होंगे, जो रामायण के रचयिता, तो वो हमेशा प्रकाश की रोशनी में जूठा भोजन करते थे। तो उसको एक साथ करेंगे तो हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। या ये भी हो सकता है जैसे कोई प्रकाश में कोई जूठा भोजन नहीं खाना चाहता है, जिससे कोई लोग देखेंगे तो हंसने लगेंगे, तो जूठा से जूठन प्रकाश से जूठन प्रकाश। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के नेक्स्ट चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिनके राइटर है मल्य जी। ये तो जान गए कि इनके राइटर मल्य जी, लेकिन इसको हमेशा के लिए कैसे याद रखेंगे। देखिए हम लोग का ट्रिक है, हमेशा अकेला रहते समय माजा नहीं आता, तो माजा से हो जाएंगे मल्य। मैं आशा नहीं, मैं पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है तिरिच, जिनके राइटर है उदय प्रकाश। ये तो जान गए कि तिरिच के राइटर उदय प्रकाश है, लेकिन इसको हमेशा के लिए कैसे याद रखेंगे। देखिए सूर्य का प्रकाश हमेशा तिरछी नजरों से उगा करते हैं। क्या, सूर्य का प्रकाश हमेशा तिरछी नजरों से उगा करते हैं। उगा से उदय, किसका प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश, तो प्रकाश, तो इसको एक साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो हो जाएगा उदय प्रकाश। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है शिक्षा, जिनके राइटर है जे कृष्ण मूर्ति। इसको याद कैसे रखेंगे, तो हम लोग का ट्रिक है, आज शिक्षा के कारण ही लोग जगह जगह पर कृष्ण भगवान का मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। क्या, आज शिक्षा के कारण ही लोग जगह जगह पर कृष्ण भगवान का मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। ये हो गया शिक्षा के राइटर कौन, जे कृष्ण मूर्ति। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।